Hello viewers, welcome to my channel. Our today's topic of this video is on the important announcement that has been done in the case of CSR funding. Yes friends, CSR funding की केस में एक important announcement किया गया है that is effective from 1st April 2021. And what is this important announcement? It is mainly talking about the mandatory registration with MCA by filing one of the important form, that is CSR1 form. Yes friends, if your entity is falling under the criteria whatever I will tell you later on in this video, particular video, कि अगर आपकी entity उस criteria में fall करती है, and if you want to get CSR fund, then in that case you must have to register with MCA by filing the important form, that is CSR1 form. So what is that? For knowing that one, you should watch this complete video. So these are the eligibilities. So what is that friends? See, first eligibility criteria बोल रहा है, it is talking about the company, that is section 8 company. If you are section 8 company and you are also registered under the section 12A and section 80G of income tax act, अगर आप सेक्शन 12 एंड सेक्शन 80G के अंडर भी रजिस्टर्ड हो, साथ ही साथ आप सेक्शन 8 कंपनी हो, देन इन दैट केस you are eligible for obtaining the CSR contribution. Second is talking about registered public trust. अगर आपकी entity जो है registered public trust है, साथ ही साथ वो section 12A and section 80G के अंडर भी registered है, then in that case also you are eligible for CSR funding. Third is talking about registered society. यस फ्रेंड्स, अगर आपकी एंटिटी रजिस्टर्ड सोसाइटी है और वो जो है सेक्शन 12A एंड सेक्शन 80G के अंडर भी रजिस्टर्ड है, देन इन दैट केस ऑल्सो आप भी एलिजिबल हो CSR फंडिंग के लिए. फोर्थ क्राइटेरिया में बोल रहा है कि अगर आपकी एंटिटी सेक्शन 8 कंपनी हो या फिर रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो और एल्स रजिस्टर्ड सोसाइटी, इनमें से कुछ भी हो और वो स्टैब्लिश हो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, देन इन दैट केस यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर CSR फंडिंग. एंड एट लास्ट, अगर कोई एंटिटी स्टैब्लिश्ड है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर, देन इन दैट केस दैट इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर CSR फंडिंग. बट ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो दे दिया गया है, आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. एक तो रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी, ये तो होनी ही चाहिए. इसके अलावा आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंडर दोनों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सेक्शन 12A का एंड साथ ही साथ सेक्शन 80G रजिस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो कंपल्सरी. बोथ द रजिस्ट्रेशन इज़ कंपल्सरी फॉर ऑब्टेनिंग द CSR फंड. सो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि आपका इनकम टैक्स के अंडर ये दोनों का रजिस्ट्रेशन हो. देन इन दैट केस अगर आप इनमें से किसी भी एलिजिबिलिटी में फॉल करते हो, देन इन दैट केस यू हैव टू फाइल वन फॉर्म, दैट इज CSR1 फॉर्म with MCA for obtaining the CSR fund. अगर आपको CSR फंड चाहिए तो अब आप जो है बिना CSR1 के रजिस्ट्रेशन के फंड ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, आपको रजिस्टर्ड कराना ही पड़ेगा विथ MCA. तो यही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, मेनली दैट इज़ रिलेटेड टू CSR फंडिंग. I hope I have clarified your doubts, friend. Thank you for watching this complete video. Thank you.